राज्यपाल रमेन डेका आज माना कैंप और माना बाजार के दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल डेका ने सर्वप्रथम माना कैंप में महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना किया। इस मौके पर राज्यपाल ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से कामना की। सीएम विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की। सीएम के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद और बसव राजू एस ने उनका नए कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की है। इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम के सचिव राहुल भगत इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन भी किया, तो वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद रहे। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां विधिवत कामकाज की शुरुआत के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन भी किया। तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में अपने निवास कार्यालय में कामकाज की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम के सचिव राहुल भगत भी मौजूद रहे, तो वहीं पी दयानंद और बसवराजू एस ने उनका नए कार्यालय में भव्य स्वागत किया। इसके बाद एक कर्मचारी और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। रायपुर में अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन किया। राज्यपाल रमेन डेका आज माना कैंप और माना बाजार के दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल डेका ने सर्वप्रथम माना कैंप में महाकाली मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना किया। इस मौके पर राज्यपाल ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से कामना की। नवरात्र के मौके पर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। सभी भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका भी माना कैंप और माना बाजार के दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले राज्यपाल ने माना कैंप में महाकाली मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना कर क्षेत्र और देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ तमाम नेता और अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्यपाल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात था। तस्वीरें रायपुर से सामने आ रही हैं, जहां नवरात्र के मौके पर राज्यपाल रमेन डेका दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकाली मंदिर में माता के दर्शन किए और देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। नवरात्र को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, तो वहीं राज्यपाल रमेन डेका भी माता के दर्शन के लिए दुर्गा पूजा उत्सव में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से कामना की, तो वहीं राज्यपाल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान उनके साथ परिवारजन भी मौजूद रहे। राज्यपाल रमेन डेका माना कैंप और माना बाजार पहुंचे। यहां पहुंचकर वो दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की।
सीएम के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद और बसवराजू एस ने उनका नए कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलों का अनुमोदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना जिला स्तरीय मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद भोजराज नाग और क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी शामिल हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष मोनिका साहा समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जिले के समस्त अधिकारी भी पहुंचे। इसके साथ ही इस मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई। महान योजना अंतर्गत दीदियों द्वारा नृत्य के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। माननीय श्री मोनिका साहा, नगर पंचायत अध्यक्ष पखांजूर जागरेश्वर। खबर पंखाजूर से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद भोजराज नाग के साथ साथ स्थानीय विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आवास मेला जो ग्रामीण भाइयों को जो प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय है, हमारे यहाँ सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जब शपथ ग्रहण किए और दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री आवास 18 लाख से प्लस वालों को सबको यहाँ पर देने का निर्णय पहला हस्ताक्षर हुआ था। इसलिए मैं तो कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से केंद्र सरकार स्वीकृति उपरांत राज्य सरकार को क्रियान्वयन करके जो गरीब व्यक्ति हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए और हमारी सरकार इसलिए प्रतिबद्ध है। और पिछले 5 साल में 2018 से 23 के बीच बना नहीं ग्रामीणों का, तो इस समय उनको पूरे लक्ष्य जो 18 लाख और आवास प्लस अलग से तय हुआ है, सभी ग्रामीण भाइयों का आवास समय सीमा बने, इसके लिए इस प्रकार का आवास मेला का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से उनको बहुत सारे लोगों की स्वीकृति, उनको अलग से कागजात के साथ साथ इनका पूर्ण उनको हुआ है, उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो एक बड़ा एक कार्यक्रम जिनको जन जागरूकता के दृष्टि से कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए हमारे विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास का निर्माण का जो हमने घोषणा पत्र में भी कहा था, उन कामों को पूरा करने की दृष्टि से आज का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सबकी सहभागिता और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब व्यक्तियों को आवास जिनका बनना चाहिए था। रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृति स्वयं सहायता समूह द्वारा यहां संचालित कैंटीन में सब कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी युवाओं से चर्चा करते हुए यहां के फरा चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की। उप मुख्यमंत्री साव ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां बनाए जाने वाले व्यंजनों की बिक्री और आमदनी की जानकारी ली। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह को यहां कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय, कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है। यहां चिला, फरा, ठेठरी, खुरमी और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ ही मैगी, सैंडविच, दाल चावल, रोटी इत्यादि बनाया जाता है। वो टिफिन सर्विस भी दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी खर्चों की कटौती के बाद समूह को हर महीने 35 से 40 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आज 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 32 अभियंता, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता और 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 1 अभियंता शामिल हैं। इन अभियंताओं में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। सूचना के मुताबिक पिछले 4 से 5 सालों से वेतन लंबित था और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशों पर अभियंताओं का समयमान वेतन का लाभ मिल रहा है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को दुधारी मठ रावणभाटा में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया। आगामी विजयादशमी महोत्सव की तैयारियों को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा भी की गई। बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दशहरा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, सीएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली और दशहरा उत्सव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए। बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों से यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आने वाले वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने को कहा। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से दशहरा उत्सव के दौरान बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जनरेटर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सही से बैरिकेडिंग करने के लिए भी कहा, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की सचिव निहारिका बारिक ने कलेक्ट्रेट परिसर के रेड क्रॉस सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रभारी सचिव निहारिका बारिक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्य बनी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्यों की प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने जानकारी ली और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाए। इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। अभी सक्षम अधिकारी समय समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर उसका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य मार्गों में होने वाली सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को लावारिस मवेशियों के सींग में गुणवत्ता युक्त रंग लाने के निर्देश दिए। इससे वाहन चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसानी से नजर आए। खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि बिना किसी कठिन परिश्रम के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम इतिहास के महान लोगों के जीवन को देखें तो उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और समर्पण जुड़ा हुआ है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा राजधानी के जेआर दानी स्कूल में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे। विगत 4 दिनों से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी संभागों के स्कूल के 1790 खिलाड़ी और 300 कोच शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में रायपुर संभाग को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। मंत्री वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रतियोगिता एक बेहतरीन मंच है। कोरबा से एक सराहनीय खबर सामने आई है, जहां 7 अक्टूबर को पावर हाउस रोड सुनालिया पुल के पास नया कृष्णानंद रायसागर की ड्यूटी ट्रैफिक टीम में लगाई गई थी। रात्रि लगभग 8:45 बजे एक युवती अचानक सुनालिया पुल से नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर तैनात उक्त पुलिसकर्मी ने युवती की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए युवती को बचाने के लिए नहर में कूद गए। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने कहा कि अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी की जान बचाने के लिए नहर में कूदना एक अत्यंत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ जिले के सरिया बोंदा सब स्टेशन में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सुरेश कुमार सिदार ने कोरोना महामारी के समय कुछ पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में मुख्य रूप से उन्होंने फ्लू महामारी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, जो लोगों को इन बीमारियों से जागरूकता के लिए लिखा गया है। और सिदार ने ये पुस्तक लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा है, जिससे से ज्यादा लोग पुस्तक से जुड़ सकें और लोग जागरूक हो सकें। इसी को लेकर सुरेश सिदार ने साधना प्लस न्यूज को इसकी विस्तार से जानकारी दी। सरिया बोंदा सब स्टेशन में ऑपरेटर का काम करता हूं। कोरोना काल में 20/3/2020 को कुछ बुक लिखी। कोरोना को पृथ्वी उत्पत्ति समझकर मैंने कुछ लेख लिखा है। जना किया तो बहुत कुछ उसमें रहस्य लिखा। लोगों को अपने बुक के माध्यम से सही जानकारी प्रसार प्रचार किताब के माध्यम से देना चाहता हूं।
कुछ व्यक्तियों ने मेरे पुस्तक को पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा बुक बहुत सुंदर है। हाँ, कोरोना काल से शुरू किया था, 2021 में इसे लिखा हूं। प्रथम चरण 2022 में द्वितीय चरण 23 में तृतीय चरण, 24 में चौथा चरण। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सिविल लाइन पहुंचे, जहां न्यू सर्किट हाउस मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि विषय पर चर्चा की गई। बता दें कि सहकारी बैंक द्वारा 8,36,597 किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतीकात्मक रूप से रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और नीलम चौहान को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघु वनोपज समिति और दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज और समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यू थाई एसोसिएशन की भारत में मान्यता प्राप्त संस्था यूनाइटेड म्यू थाई एसोसिएशन इंडिया द्वारा सीनियर महिला पुरुष वर्ग की एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप ताइवान में भाग लेने 8 खिलाड़ियों और एक अधिकारी वाले 9 सदस्यीय भारतीय म्यू थाई दल की घोषणा की गई। भारतीय म्यू थाई दल म्यू थाई फेडरेशन के महासचिव श्री राम चौधरी के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से ताइवान के लिए रवाना होगा। बता दें कि एशियन म्यू थाई चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 23 अक्टूबर 2024 तक ताइवान में किया जा रहा है। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले और पंडरिया के पूर्व प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की उपस्थिति में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्कर मिल का घेराव किया गया। घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी रहे नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि शक्कर कारखाना पंडरिया के एमडी सतीश पाटले ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ मिलीभगत कर रिकवरी राशि 11.61 करोड़ रुपए और 12.21 करोड़ रुपए की शक्कर को चोरी छिपे बेचकर कुल 23.82 करोड़ का भारी भरकम घोटाला करने का आरोप लगाया। विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्रवंशी ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जानकारी होने के बाद भी सरकार द्वारा इस बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रवंशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश सहित प्रदेश के दूसरे शक्कर उत्पादक कारखानों में रिकवरी दर में वृद्धि हो रही है तो फिर पंडरिया शक्कर कारखाने में रिकवरी दर में कमी आना किसी के गले नहीं उतर रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित रूप से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। यही वजह है कि आज करोड़ों के इस घोटाले को बारीकी से जांचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में यहाँ के एमडी और यहाँ के विधायक दोनों ने मिलकर के बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, जिसका ताजा उदाहरण है कि फैक्ट्री का सरेआम केबल चोरी हो जाता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और किसानों की रिकवरी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। 23 करोड़ का भ्रष्टाचार किसानों की रिकवरी दर में हुआ है। 23 करोड़ किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जूं तक नहीं हुआ। किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी नींद में सोई हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार नींद में सोई हुई है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। ये कहना है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही ये अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हमने एक समिति का गठन भी कर लिया है और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अक्सर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। वर्तमान में स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने के कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। कबीरधाम जिले में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी द्वारा पैसे के साथ साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के मुताबिक महिला पहले अपनी पति की रिहाई कराने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला मंडला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को उसके पति की जेल से रिहाई का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और करीब 3 लाख रुपए की ठगी भी की। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। चोरी नकबजनी के मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों द्वारा पेट्रोलिंग और सूचना एकत्रित कर संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों के पकड़ने मुखबिर लगाए गए हैं। इसी क्रम में 7 अक्टूबर को प्रार्थी किशोर सामतानी निवासी विजय शॉप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने परिवार के साथ गांधी उद्यान सिविल लाइन मॉर्निंग वॉक में गया था। लगभग 9:30 बजे वापस आया तो देखा कि घर के मेन दरवाजा का ताला लगा था और साइड दरवाजा खुला हुआ था। रूम अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला था। सामान अस्त व्यस्त था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर जिले के अलग अलग कॉलोनी से सोना चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतर्राज्य चोर गिरोह को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये चोर चोरी के पूर्व रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। सरगना किरण और बबन पाटिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।